नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी 26 अक्टूबर से मनसब आला की कुर्सी संभालेंगे। तकरीब हलफबरदारी वान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जस्टिस याह्या अफरीदी से ओहदे का हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना के मेंबरान, आला अदलिया के जजेस समेत कानूनदान और आला सरकारी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे। हलफबरदारी तकरीब के लिए ऐवान सदर ने सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया से मेहमानों की फहरिस्त मांग ली। सुप्रीम कोर्ट मेहमानों की फहरिस्त भिजवाएगी। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीर की मंजूरी दी थी। 24वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती की मुद्दत 3 बरस होगी। तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट किया था। नामजदगी के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस मंसूर से अलहदा मुलाकात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को मुबारकबाद। दोनों जजेस की मुलाकात चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के चैम्बर में हुई। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की भी नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात। मंसूर अवान की जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को अदालती स्टाफ की ब्रीफिंग। जस्टिस मंसूर अहले खाना समेत आज उम्रे के लिए रवाना होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हलफबरदारी में भी शिरकत नहीं करेंगे। वापसी 1 नवंबर को होगी। पीटीआई का जस्टिस याह्या अफरीदी का तकरीर को चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। पार्लिमानी कमेटी को भी चैलेंज किया जाएगा। कोर कमेटी ने अरकान की पार्लिमानी कमेटी के बायकॉट को सराहा। कहा पार्लिमानी कमेटी में ना जाने का फैसला दुरुस्त था। कोर कमेटी ने एहतजाज से मुतालिक अरकान से तजवीज़ मांग ली। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है मुल्क खौफनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। 20 और 21 अक्टूबर मुल्क के चंद स्याह तरीन दिनों में से था। आइन पर डाका मारा गया। ये अदलिया पर ऐसे ही बमबारी है जैसे इसराइल गजा पर कर रहा है। हम इसको जज मानेंगे जो सबसे सीनियर हो। जस्टिस याह्या अफरीदी से अपील है अपनी बारी पर चीफ जस्टिस बने, अभी ओहदा कबूल ना करें। जाती तौर पर जस्टिस याह्या अफरीदी पर कोई एतराज नहीं। 26वीं आईनी तरमीम करना गैर कानूनी था। असद कैसर की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं कानून साजी 25 करोड़ अवाम के लिए करनी थी, किसी खास फर्क के लिए नहीं। कोर कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कानून साजी नहीं करेंगे। मुनहरिफ अरकान को शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। वोट देने वाले अरकान इस्कान असम्बली का सोशल बायकॉट करेंगे। जैन कुरैशी के वालिद हमारी पार्टी का बड़ा सासा। पार्टी जैन कुरैशी के मामले की आजाद तहकीकात करेगी। पार्टी में कोई कितनी ही बड़ी पोजीशन में हो, एहतसाब सबका होगा। बुशरा बीबी को जानबूझकर रिहा नहीं किया जा रहा। कौन कितने लोग लेकर आया, कौन पहुंचा और कौन सिर्फ वीडियो पैगामात भेजता रहा। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और मुजाहरों में तमाम लीडरशिप का रिकॉर्ड देखना शुरू कर दिया। अटक की मकामी तंजीम को खत्म करने का फैसला। राब्ता कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजों में सरगोदा, अटक और चकवाल की क़यादत कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। राब्ता कमेटी की सिफारिश पर चेयरमैन पंजाब राब्ता कमेटी ने कार्रवाई की। चकवाल से अयाज मीर, सरगोदा से मियां खुदादाद और हारून एहसान पराचा को शोकॉज जारी। तमाम टिकट होल्डर से 7 रोज में जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता था। राना सनाउल्लाह कहते हैं सीनियर मोस्ट जज के बारे में वजाहत भी मंसूर अली शाह ने की। सीनियर मोस्ट जज के बारे में कहा गया जो मौजू होगा वही सीनियर मोस्ट जज होगा। इसी बुनियाद पर सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर हुआ। यही तरीकेकार 26वीं आईनी तरमीम में रखा गया। इसी बुनियाद पर याह्या अफरीदी का तकर्रुर किया गया। जस्टिस याह्या अफरीदी किसी ग्रुपिंग में शामिल नहीं हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा दिलराना फैसले करते रहे। बुशरा बीबी को बेगुनाह अडयाला जेल में रखा हुआ है। रऊफ हसन का ABN न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इज़हार ख्याल। कहते हैं बुशरा बीबी को बानी PTI की अहलिया होने की सजा दी जा रही है। कोशिश की जा रही है बानी PTI बाहर ना आ सकें। मुल्क को आगे ले जाना है तो गिरावट से निकलना पड़ेगा। बुशरा बीबी को बेगुनाह होने के बावजूद सजा दी जा रही है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। किसी का इल्जाम लगाने से कोई कसूर नहीं।
रऊफ हसन बानी पीटीआई की बहन का जिक्र करते आप दीदा हो गए। कहा बानी पीटीआई की 2 बहनों को जेल में डाला गया है। बुशरा बीबी को जमानत के बावजूद रिहाई ना मिली। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की रूपकारी जारी ना हो सकी। रिहाई का मामला एक बार फिर लटक गया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी के बायस रूपकारी जारी ना हो सकी। ड्यूटी जज हुमायूं दिलावर के भी रुखसत होने पर बायस आज रिहाई मुमकिन नहीं। PTI वकला मचल के लिए एक अदालत से दूसरी अदालत चक्कर लगाते रहे। अदालती वक्त खत्म हो गया। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के 2 जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। उमर अयूब कहते हैं बुशरा बीबी का सियासत से कोई लेना देना नहीं। हमारे वकला अदालत में मौजूद जज गायब हैं। बुशरा बीबी की रूपकारी जारी हुए ना मचल के जमा हुए ड्यूटी जज भी नहीं। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा जैसा बनाया जा रहा है। बानी PTI समेत कई रहनुमा जेल में हैं। बानी PTI बोगस केस में कैद। तोशाखाना के असल मुलजिम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं।